हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोकोमा के बारे में। ग्लोकोमा क्या होता है? ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाता है और साथ में क्या होता है, लॉस ऑफ विजुअल फंक्शन। जो विजुअल फंक्शन होता है उसका भी लॉस हो जाता है। अब ये किससे एसोसिएटेड होता है? इंट्राओक्यूलर प्रेशर के रेस से एसोसिएटेड होता है। इसमें क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल रेंज कितनी हो सकती है? 10 से 20 mmHg होती है। ये इससे बढ़ जाता है तो वो उसमें क्या हम बोलते हैं, ग्लोकोमा। अब जो ग्लोकोमा का मैनेजमेंट होता है उसमें हमें मेनली कहाँ क्या करना है, आईओपी कम करने पे ध्यान देना है। आईओपी कम करने पे ध्यान देना है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम करने पे ध्यान देना है। ये दो तरह से हम कर सकते हैं। या तो एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन कम करवा दो, एक्वस ह्यूमर का फॉर्मेशन कम करवा दो, या तो जो एक्वस ह्यूमर है उसका ड्रेनेज बढ़ा दो। आँख के अंदर जो भी एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है इसका ड्रेनेज बढ़ा दो या फिर इसका फॉर्मेशन कम करवा दो। इन दोनों से क्या हो जाएगा, आईओपी कम हो जाएगा। अब ये जो ग्लूकोमा है ये दो टाइप का होता है और दोनों टाइप के ट्रीटमेंट क्या क्या है यहाँ हम देखने वाले हैं। दो टाइप कौन कौन से, अक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा और क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा। इसे हम क्या बोलते हैं, नैरो एंगल ग्लूकोमा और वाइड एंगल ग्लूकोमा। इसके ट्रीटमेंट क्या क्या है? तो जो अक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा है इसका ट्रीटमेंट में क्या आएगा, सबसे पहले हम देंगे ऑस्मोटिक एजेंट जैसे मेनिटोल, ग्लिसरॉल। इसके अलावा क्या देंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर जैसे एसिटाजोलामाइड। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर देंगे जैसे टिमोलोल। और क्या देंगे, मियोटिक्स जैसे पाइलोकार्पिन। ऐसे ही जो क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा है उसमें हम तीन चीज़ें तो सेम देंगे। मियोटिक्स हमें सेम देना है जैसे पाइलोकार्पिन, बीटा ब्लॉकर देना है हमें जैसे टिमोलोल, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर देना है जैसे एसिटाजोलामाइड। लेकिन इसमें हम ऑस्मोटिक एजेंट दे रहे थे, इसमें हमें ऑस्मोटिक एजेंट की जगह अल्फा आगोनिस्ट देना है। अल्फा आगोनिस्ट हम पढ़ेंगे एड्रीनर्जिक सिस्टम में। एड्रीनर्जिक सिस्टम में आगे जाके पढ़ेंगे अल्फा आगोनिस्ट डिपीवेफ्रिन और एप्राक्लोनिडिन। डिपीवेफ्रिन और एप्राक्लोनिडिन। ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा और क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा। अब ये जो ड्रग्स हमने दिए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हमसे पूछा जाए तो क्या हो सकता है, जो ऑस्मोटिक एजेंट होता है वो ऑस्मोसिस करवाएगा, सिंपल सी बात है। ऑस्मोसिस से क्या होता है, जो फ्लूइड होता है वो ड्रॉ हो जाता है आई से, इससे क्या होगा, आईओपी कम हो जाएगा, इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो जाएगा। इसके अलावा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है वो क्या करवाएंगे, बाइकार्बोनेट कम करवाएंगे। इससे बाइकार्बोनेट कम होने से क्या होगा, एक्वस फ्लूइड कम हो जाएगा। एक्वस फ्लूइड कम होने से क्या होगा, आईओपी कम हो जाएगा। ऐसे ही जो बीटा ब्लॉकर है ये क्या करवाते हैं, एक्वस ह्यूमर को कम करवाते हैं, इससे इंट्राओक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है और ग्लूकोमा में हेल्प होती है। अब बीटा ब्लॉकर सिर्फ टिमोलोल को ही क्यों चुना, क्योंकि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, इसका कोई एनेस्थेटिक इफेक्ट नहीं होता और ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक काम कर सकता है। क्या क्यों चुना हमने टिमोलोल को, क्यों चुना, क्योंकि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, कम खर्चे में काम हो जाता है, इसका कोई एनेस्थेटिक इफेक्ट नहीं होता और इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इसलिए हमने किसको चुना, टिमोलोल को। इसके अलावा जो मियोटिक्स होते हैं, मियोटिक्स क्या करवाते हैं, ड्रेनेज को बढ़ा देते हैं, इससे आईओपी कम हो जाएगा। और जो अल्फा एगोनिस्ट है ये एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को रोक देता है, एक्वस ह्यूमर के फॉर्मेशन को रोक देता है, इससे क्या होता है, आईओपी कम हो जाता है। ये हो गया हमारे पास ग्लोकोमा।